Hello students, welcome back to BBBN online classes. Myself Mamta, and in our previous video we were reading the second chapter, and today we are going to start the fourth chapter, that is in the kingdom of fools. Okay, so this is mainly a Kannada tale. ठीक है, सो कन्नड़ा क्या है? कन्नड़ा इज़ अ लैंग्वेज. So Kannada is a regional language mainly spoken in the state of Karnataka. This story is a Kannada folk tale. Folk tale का मतलब क्या होता है? A story which is passed on from one generation to another, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास ऑन की जाती है. It is taken from the book Folk Tales from India written by A.K. रामानुजन. और हमारी ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है? फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया नाम की एक बुक है जो कि A.K. रामानुजन ने लिखी है. ठीक है, सो फर्स्ट वी शुड डिस्कस आवर टाइटल इन द किंगडम ऑफ फूल्स. ठीक है, सो जैसा कि इस स्टोरी का टाइटल है, इट मीन्स द स्टेट वेयर पीपल आर नॉट सो वाइज, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग जो है ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं. हिज किंग, द मिनिस्टर्स एंड हिज एडवाइजरीज ऑल आर फूल्स. चाहे वहाँ का राजा हो, चाहे मिनिस्टर हो, या फिर राजा को एडवाइस देने वाले लोग हों, सब क्या हैं? फूल्स हैं. That means they are not wise and intelligent. When this kind of people rule the kingdom, then what all happens has been told in this story. यानी कि जब ऐसे बेवकूफ़ लोग जो हैं, मूर्ख लोग जो हैं, वो एक किंगडम को चलाते हैं, तो किस तरीके का राज्य रहता है, ये हमें इस पूरी स्टोरी में पढ़ने को मिलेगा. लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो फूल्स हैं उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, और केवल जो वाइज लोग हैं वही क्या कर सकते हैं? इन फूल्स को टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. क्यों? ये फैक्ट क्यों है, या ये बात क्यों मानी जाती है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स. यानी कि चाहे वो राजा की बात करें या उसके मिनिस्टर के, सारे क्या हैं? बेवकूफ़. They didn't want to run things like other kings. वो नहीं चाहते थे कि वो उस तरीके से चले जिस तरीके से, या उस तरीके से अपने राज्य को चलाएं जिस तरीके से दूसरे राजा चलाते हैं. So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? रात को दिन में चेंज करेंगे और दिन को रात में चेंज करेंगे. यानी कि जो काम दिन रात में करे जाते थे अब वो दिन में करे जाएंगे, और जो काम दिन में करे जाते थे वो रात में करे जाएंगे. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ये ऑर्डर निकाला, आदेश निकाला, अवेक यानी जागना, कि हर कोई क्या करेगा? रात में तो जागेगा. Till their fears and run their businesses only after dark. और वो लोग अपने खेतों में काम करेंगे या फिर उनका जो भी बिजनेस है वो चलाएंगे ओनली आफ्टर डार्क, यानी अंधेरा होने के बाद में. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और बेड पर चले जाएंगे, यानी कि सोने के लिए चले जाएंगे जैसे ही सन जो है वो ऊपर की तरफ आता है. यानी कि जैसे ही सनशाइन होने लगेगा सब अपने बेड्स पे चले जाएंगे. एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ. डिसोबेड का मतलब इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा. तो एनीवन, जो कोई भी, हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसकी पनिशमेंट क्या रखी गई? डेथ, यानी कि सीधे उसको मृत्युदंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. और बेचारे जो मासूम लोग हैं वो तो वही करेंगे जो कि उनको कहा गया है, क्योंकि उनको डर किस चीज़ का था? डेथ का. अब राजा है जो सर्वे सर्वा होता है एक राज्य को चलाने के लिए, सब उसकी मानते हैं, और वो वहाँ पर क्या करता है? न्याय की स्थापना करता है. तो जब राजा ही ऐसा कह दे तो बेचारे डर के मारे उसकी कहनी जो है वो करनी ही थी. द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. तो किंग और जितने भी मिनिस्टर्स थे वो बड़े ही खुश थे. डिलाइटेड मतलब हैप्पी थे. क्यों थे? एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने चाहा था, यानी जैसा उन्होंने सोचा था अब वो लोग कर भी रहे थे. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन की बात है, एक गुरु और एक डिसिपल यानी उस गुरु का शिष्य जो है वो उस शहर में आए. इट वॉज अ ब्यूटिफुल
शहर था वो बहुत ही सुंदर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, यानी कि सूर्य जो है वो ब्रॉड डे लाइट का मतलब है सूर्य जो है वो पूर्ण रूप से चमक रहा था, यानी कि एकदम उनके सर पे था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन उस शहर में आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एवरीवन वॉज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टाइलिंग, इवन कोई चूहा जो है, स्टाइलिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमते हुए, कोई चूहा भी जो है वो भी इधर उधर घूमते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लिप बाई डे, कैटल्स क्या होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, यानी कि इवन जो पालतू जानवर थे उनको भी ये सिखाया गया था कि आपको दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सो अराउंड देम, जो दो स्ट्रेंजर्स थे, स्ट्रेंजर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि किंगडम ऑफ फूल्स में वो नए थे, ठीक है, तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुए, सरप्राइज हुए जो उन्होंने अपने आसपास में देखा। एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, वेंडर्ड का मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूम रहे थे, अराउंड टाउन यानी कस्बे में पूरी तरह इधर उधर घूम रहे थे, टिल इवनिंग, शाम होने तक। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, जब उन्होंने देखा कि अचानक से द होल टाउन वॉक अप, पूरा जो कस्बा है वो जाग गया था, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और रात के अपने कामों में लग गया था। द टू मैन वर हंग्री, गुरु और शिष्य दोनों भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब जब जो दुकानें थी वो खुल गई थी, क्योंकि सुबह से उनको कोई दिखाई नहीं दिया था और वो घूम रहे थे कि कोई दिख जाए, तो अब जब दुकानें खुल गई थी, दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज, तो वो जो है कुछ सामान खरीदने के लिए, ग्रॉसरीज जो भी हम घर में खाने पीने का जो सामान होता है वो खरीदने के लिए चले गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, यानी कि उनके सरप्राइज के लिए दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, उनको ये पता लगा कि हर एक चीज़, कुछ भी आप खरीदें, कॉस्ट द सेम, उसकी एक जैसी प्राइस है। अ सिंगल डूडू, केवल एक सिंगल डूडू, यहाँ पे डूडू क्या है, शायद उस टाइम की करेंसी है जो उस टाउन में चलती थी। इट कॉस्ट अ डूडू, ठीक है। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ डूडू, चाहे वेदर यानी चाहे दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, वो कुछ राइस खरीदें या चावल खरीदें, या फिर बनाना जो है उसका एक बंच, पूरा बंच खरीदें, उसका कॉस्ट कितना है, एक डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसके जो शिष्य थे इतना सस्ता, इतना चीप सामान देख के बड़े खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा कुछ होता हुआ या घटता हुआ नहीं सुना था, ना देखा था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रुपी, और ₹1 में उन्हें जो भी सामान चाहिए था वो सारा उन्होंने खरीद लिया। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने वो सामान से अपना खाना पका लिया और खा लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fools, तो गुरु को ये रियलाइज़ हुआ या आभास हुआ, this was a kingdom of fools, कि ये क्या है, कैसा राज्य है, मूर्खों का देश है। एंड इट वुडंट बी a good idea for them to stay here, और ये जो है उनके लिए यानी गुरु और शिष्य के रहने के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा प्लेस नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, और तभी उन्होंने अपने डिसिपल को, अपने शिष्य को कहा कि ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो इस शहर को छोड़ना नहीं चाहता था। वाई द डिसिपल डू नॉट वॉन्ट टू गो फ्रॉम द प्लेस, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि जब गुरु चले जाते हैं तो डिसिपल जो है वो किस तरीके से अपनी लाइफ के साथ में सर्वाइव करता है, और उसे किस तरीके से पता चलता है कि गुरु जो है वो वाकई में सही थे, एंड इट इज़ सीरियसली अ किंगडम ऑफ फूल्स। तो तब तक आप जो है एक बार इसकी लाउडली रीडिंग ज़रूर करिए, इट विल इंक्रीज़ योर प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटी। थैंक यू।